हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो हमने अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर शुरू किया हुआ था, जहाँ पर हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होती है, ये सब हम प्रीवियस 2 वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं। सो जो आज की वीडियो रहेगी हमारी, इसमें हम देखेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है। अब गुडविल की वैल्यूएशन और गुडविल के क्या क्या टाइप्स होते हैं मैंने आपको चेंज इन PSR और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में बहुत ज़्यादा डिटेल में करा दिया था। सो आज हम देखेंगे जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, सो जो गुडविल की फॉर्म में कंपनसेट करता है उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। सो आज की वीडियो में हम 2 से 3 केसेस करेंगे गुडविल के। अराउंड आपके 5 to 6 केसेस हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो गुडविल के केसेस हैं, जिसमें से 2 से 3 केसेस आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। बचे हुए केसेस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। अब एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप शुरू करने से पहले मैं आपको गुडविल का थोड़ा बहुत रिकॉल करा देता हूँ, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं हम। सो मैंने आपको बताया था गुडविल 2 टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है परचेज, जिसको आपने परचेज की हो, और दूसरी हो सकती है आपकी नॉन परचेज, जो कि आपने सेल्फ जनरेट करी हो। सो परचेज गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड कर देते थे, नॉन परचेज को अब कभी भी हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते थे, उसको हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से ट्रीट कर दिया करते थे। ये हमने सीखा था जब हमने चेंज इन PSR को स्टडी किया था। सो आज की वीडियो में क्योंकि हम एडमिशन कर रहे हैं कि कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है, सो जब कोई भी नया पार्टनर हमारी पार्टनरशिप फर्म में आता है, सो जो पुराने पार्टनर्स होते हैं उसमें से कोई एक पार्टनर या एक से ज़्यादा काफ़ी पार्टनर क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। सो जितना वो सैक्रिफाइस करते हैं उतना ही शेयर नए पार्टनर को मिलता है। अब जो ये पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं और जो नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है, ये क्या करता है, पुराने पार्टनर्स को जिन्होंने सैक्रिफाइस किया उनको कंपनसेट करता है गुडविल की फॉर्म में। लाइक अब इनका जो पुराना शेयर था, अब नए पार्टनर के आने की वजह से इनका ओल्ड शेयर कम हो जाएगा। सो जो आपका न्यू पार्टनर होता है वो आपकी पार्टनरशिप फर्म में 2 आइटम लेकर आता है। एक तो लेकर आता है वो कैपिटल के लिए फंड, मतलब कुछ पैसे लेकर आएगा जो एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, और वो कुछ पैसे लेकर आता है एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल के होते हैं, अब जो आपके ओल्ड पार्टनर्स थे उनमें से कुछ एक पार्टनर ऐसे रहे होंगे जिन्होंने सैक्रिफाइस किया होगा। सो अब उन पार्टनर्स ने जिन्होंने सैक्रिफाइस किया, सो उनको कंपनसेट कैसे करेगा ये, उनको कंपनसेट करेगा ये प्रीमियम फॉर गुडविल के थ्रू। लाइक वो गुडविल का कुछ कैश लेकर आएगा और वो कैश क्रेडिट होगा इन ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। सो ये होता है आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में गुडविल का ट्रीटमेंट। अब गुडविल के कितने केसेस हो सकते हैं, अराउंड आपके सिलेबस में 6 to 7 केसेस दे रखे हैं, और सारे के सारे केसेस हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। सो अब हम पहला केस देख लेते हैं कि व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। अब इसका मतलब क्या है कि जो आपका नया पार्टनर आ रहा है, वो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनको क्या कर रहा है, वो प्रीमियम पे कर रहा है प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब है कि वो बिजनेस से बाहर ही जितना उनको प्रीमियम पे करना है वो उसको बिजनेस के बाहर ही पे कर रहा है, और वो इस प्रीमियम को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे। तो क्योंकि वो उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे, ये ट्रांजैक्शन कहाँ पर हो रही है, ये ट्रांजैक्शन हो रही है आपकी आउट ऑफ बिजनेस, मतलब उसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहे। तब आप क्या ट्रीटमेंट करोगे, जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है और वो प्रीमियम उनको प्राइवेटली पे कर रहा है, आउट ऑफ बिजनेस पे कर रहा है, तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करोगे अपनी बुक्स में, क्योंकि उन्होंने उसको बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करना। तभी वो उसको क्या पे कर रहा है, तभी वो उनको प्राइवेटली वो सारा का सारा प्रीमियम उनको कैश में पे कर दे रहा है। सो जब आपको केस दिए हो कि नया पार्टनर आ रहा है वो प्रीमियम पे कर रहा है उनको प्राइवेटली, तब आपको कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी। एंड आवर नेक्स्ट केस इज व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और बाय चेक। मतलब कि अब जो नया पार्टनर आ रहा है वो क्या कर रहा है, वो प्रीमियम जो उसे गुडविल की फॉर्म में पे करना है वो उनको या तो कैश की फॉर्म में लेकर आ रहा है या वो चेक के थ्रू उनको पेमेंट कर रहा है। सो इसमें आपके 2 टाइप के केसेस हो सकते हैं कि जब उन्होंने पूरा का पूरा प्रीमियम बिजनेस में एज इट इज़ रखा है, और दूसरा केस क्या हो सकता है कि जब वो प्रीमियम जो वो लेकर आया पुराने पार्टनर जिन्होंने सैक्रिफाइस किया, अगर वो उस प्रीमियम को विड्रॉ कर लेते हैं। सो दोनों के दोनों केसेस अब हम देखेंगे। सो हमारा नेक्स्ट केस क्या है कि नया पार्टनर आ रहा है और वो जो प्रीमियम पे करना तो उनको प्राइवेटली पे ना कर कर वो कैश में लेकर आ रहा है, चेक में लेकर आ रहा है, और वो उसकी ट्रांजैक्शन बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो फर्स्ट केस क्या हमारा
कि वो पूरा का पूरा प्रीमियम बिजनेस में एज इट इज़ पड़ा हुआ है। सो आपकी क्या क्या ट्रांजैक्शन होगी, सबसे पहले जब वो प्रीमियम लेकर आएगा गुडविल के लिए, मतलब जब वो गुडविल का अपना हिस्सा उनको पे करेगा कैश की फॉर्म में, तब आप क्या ट्रांजैक्शन करोगे, तब आप ट्रांजैक्शन करोगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। सो आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, किसकी वजह से, जो वो प्रीमियम पे कर रहा है। सो आपकी ट्रांजैक्शन क्या रहेगी, अगर वो कैश में दे रहा है तब आप कैश लिखोगे, और अगर वो चेक या बैंक से पेमेंट कर रहा है तब आप लिखोगे बैंक। सो आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन रहेगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जितना वो प्रीमियम लेकर आ रहा है बिजनेस में उतने से आप ये जर्नल एंट्री करोगे। फिर आपकी सेकंड जर्नल एंट्री क्या होगी, अब वो जो ये प्रीमियम लेकर आया ये किसके लिए लेकर आया, वो लेकर आया कि जो पुराने पार्टनर्स थे जिन्होंने सैक्रिफाइस किया उनको कंपनसेट करने के लिए उसने प्रीमियम पे किया। अब आप क्या करोगे, इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड पार्टनर्स में जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सो यहाँ पर आप लिखोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। सो जितना भी आपका प्रीमियम रहेगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुराने पार्टनर्स में जिन्होंने सैक्रिफाइस किया उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अगर आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड का केस दे रखा है तब आप लिखोगे कैपिटल अकाउंट। अगर आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो फिक्स्ड मेथड से तब आप लिखोगे यहाँ पर करंट अकाउंट, जो कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी बताया था कि हम कैपिटल अकाउंट दो वे से मेंटेन कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास फ्लक्चुएटिंग मेथड। सो अगर आपको फ्लक्चुएटिंग दे रखा है तब आप कैपिटल अकाउंट लिखोगे, और अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल का केस दे रखा है तब आप मेंटेन करोगे यहाँ पर करंट अकाउंट। सो सबसे पहली जर्नल एंट्री की होगी वो जो कैश लेकर आएगा प्रीमियम के लिए, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर सेकंड एंट्री की होगी उस प्रीमियम को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उन पार्टनर्स में जिन्होंने सैक्रिफाइस किया उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। इसके अलावा एक जर्नल एंट्री और होती है, वो प्रीमियम के अलावा बिजनेस में क्या लेकर आएगा, वो कैपिटल भी लेकर आएगा। सो कैपिटल की भी जर्नल एंट्री आप क्या करोगे, अगर वो कैश में लेकर आया तो कैश, और अगर वो बैंक से पेमेंट कर रहा है तो यहाँ पर लिखोगे बैंक। सो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जितनी वो कैपिटल लेकर आएगा उससे आप ये जर्नल एंट्री पास कर दोगे, और जो उस पार्टनर का नेम दे रखा होगा वो सिंपली आप यहाँ पर लिख दोगे। सो चाहे तो आप ये जर्नल एंट्री अलग अलग भी पास कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ एक ही कंबाइंड जर्नल एंट्री पास करूँगा तब आप एक ही कंबाइंड जर्नल एंट्री कैसे पास कर सकते हो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, दोनों में जितना कैश आया उसको डेबिट कर दोगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना प्रीमियम की वजह से आया वो प्रीमियम में लिखोगे, और जितना कैपिटल की वजह से आया वो टू कैपिटल के कॉलम में लिखोगे। सो ऐसे आप कंबाइंड जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हो। सो ये दो जर्नल एंट्री रहेंगी जब वो प्रीमियम लेकर आ रहा है और पुराने पार्टनर उसको विड्रॉ नहीं कर रहे। अब हम देख लेते हैं कि अगर पुराने पार्टनर जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उनको अगर वो उस पैसे को निकलवा लेते हैं तब आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी। उस केस में ये दो जर्नल एंट्री तो एज इट इज़ रहेंगी। इसके अलावा थर्ड जर्नल एंट्री की होगी जब वो पैसा निकलवा लेंगे तब हमारी जर्नल एंट्री की होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अब जितना प्रीमियम उनको हमने क्रेडिट किया और जिसमें से जितना उन्होंने विड्रॉ कर लिया उतने से हम ये जर्नल एंट्री यहाँ पर पास कर देंगे। लाइक यहाँ पर क्या होगा, 100% प्रीमियम उनकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब अगर वो 100 का 100% निकलवा ले रहे हैं, मतलब कि सपोज करो वो 10,000 लेकर आया, सो पहले आप 10,000 पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अगर वो 10 का 10,000 निकलवा लेते हैं तो ये जर्नल एंट्री हमारी 10,000 से होगी। अगर वो सपोज करो 5,000, 4,000, 3,000 ऐसे निकलवाते हैं तब ये हमारी जर्नल एंट्री उतने ही अमाउंट से होगी जितना उन्होंने एक्चुअली में निकलवाया है। सो जर्नल एंट्री क्या रहेगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर कैश से पेमेंट करिए उनको सो कैश आ जाएगा, बैंक से या चेक से पेमेंट करिए तो यहाँ पर बैंक आ जाएगा। सो ये थी हमारी जर्नल एंट्री। अब हम इसी से रिलेटेड एक अपना क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि LMN शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2:1, मतलब LMN पार्टनर्स हैं जो कि 3:2:1 में प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं। उन्होंने एडमिट किया है O को पार्टनरशिप फर्म में, और O लेकर आ रहा है 4.5 लाख कैपिटल के लिए और 1.5 लाख लेकर आ रहा है वो गुडविल के लिए फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट,
मतलब कि उसको कितना शेयर मिला है 1/5। और उसके बाद आपको बोला हुआ है कि आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। दो केसेस पूछे हुए आपसे, जब गुडविल वो फर्म में रिटेन कर रहे हैं। सेकंड केस दिया है कि व्हेन गुडविल इज विदड्रॉन। सो आपको दोनों के दोनों केसेस में अपनी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब हम इन सारी की सारी जर्नल एंट्रीज को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो आपको सिंपली जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। सबसे पहले क्या आएगी, डेट। आपको इस क्वेश्चन में डेट दे नहीं रखी, सो आप इस कॉलम को टोटली ब्लैंक रखोगे। सो सबसे पहले उसने आपको दे क्या रखा था कि वो 4.5 लाख कैपिटल के लेकर आ रहा था। सो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, सो हमारी यहाँ पर फर्स्ट जर्नल एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, और यहाँ पर पार्टनर का नेम क्या दे रखा है, हमें पार्टनर का नेम दे रखा है ओ। सो आप यहाँ पर लिखोगे टू ओज कैपिटल अकाउंट। उसने कैपिटल के कितने लेकर आया है, वो कैपिटल के लेकर आया है 4,50,000। सो आप यहाँ पर लिखोगे 4,50,000 और 4,50,000 से आप सिंपली जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करोगे। इसके बाद आप नरेशन लिखोगे कि ये कैपिटल लेकर आया। नरेशन आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि आप क्लास 11th में भी नरेशन वगैरह बहुत सिंपली कर चुके हो। सो आप यहाँ पर सिंपली लिख दोगे बीइंग कैपिटल ब्राउट बाय ओ, और आप ये लिखकर नरेशन इस जर्नल एंट्री को सिंपली क्लोज करोगे। उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या रहेगी, जितना वो प्रीमियम का कैश लेकर आया, कितना लेकर आया है वो लेकर आया यहाँ पर 1,50,000। तो आपकी नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट जर्नल एंट्री रहेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सो यहाँ पर आप इस जर्नल एंट्री से क्या दिखा रहे हो कि वो इतना अमाउंट लेकर आया आपके गुडविल के प्रीमियम के लिए। और वो कितना लेकर आया, वो लेकर आया 1,50,000, यहाँ पर आएगा 1,50,000। और आप इसकी भी सिंपली नरेशन लिखकर इस जर्नल एंट्री को कर दोगे यहाँ पर क्लोज। सो या तो आप ये दोनों जर्नल एंट्रीज अलग अलग पास कर सकते हो, या आप एक ही कंबाइंड जर्नल एंट्री शो कर सकते हो। कंबाइंड जर्नल एंट्री कैसी रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 4,50,000 से ये डेबिट हुआ है, 150 से ये डेबिट हुआ है। सो 6 लाख से आप बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे टू ओज कैपिटल अकाउंट 452 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1,50,000। सो चाहे तो आप इंडिविजुअल एंट्री पास कर सकते हो, और चाहे आप कंबाइंड जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री किससे रिलेटेड रहेगी, अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया वो किसके लिए लेकर आया, जो पुराने पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया। अब इसको आप सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सबसे पहले हम अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमें दे रखी है रेशो, ओल्ड रेशो क्या है LMN, इनकी रेशो दे रखी है उसने हमें क्वेश्चन में 3:2:1। उसके बाद उसने हमें क्या दे रखा है कि हम नए पार्टनर को लेकर आ रहे हैं कितने शेयर के लिए, हम लेकर आए हैं ओ को 1/5 शेयर के लिए। अब सिंपली जैसे मैंने आपको रेशोज़ वगैरह सिखाई थी प्रीवियस वीडियोस में, आपको वैसे ही सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। सो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, लेट टोटल शेयर कितना मानोगे आप 1, उसमें से ओ को कितना दे रहे हो आप 1/5। सो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा जो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, वो कैलकुलेट करोगे आप। रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/5, ये आ जाएगा आपका 4/5। सो ओ को देने के बाद आपका प्रॉफिट कितना बच रहा है, मतलब कितना शेयर बच रहा है 4/5। अब उसने आपको न्यूमेरिकल में कहीं नहीं दे रखा कि जो रिमेनिंग शेयर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कुछ नहीं दे रखा होता वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो उनकी ओल्ड रेशो में। सो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इन सब का न्यू शेयर। सो यहाँ पर L का शेयर आएगा, यहाँ पर M का, और यहाँ पर रहेगा आपके N का। सो ओल्ड न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट करोगे आप, रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड शेयर। सो यहाँ पर कितना आएगा 3/6। उसके बाद आप ये मल्टीप्लिकेशन करोगे, यहाँ पर आएगा 12/30। उसके बाद आप M का कैलकुलेट करोगे, रिमेनिंग शेयर कितना है 4/5, ओल्ड शेयर क्या है यहाँ पर 2/6। सो इसका आएगा यहाँ पर 8/30। ऐसे ही आप N का कैलकुलेट करोगे, N का रिमेनिंग शेयर कितना बचा है हमारा 4/5, N का ओल्ड शेयर क्या था 1/6। सो जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे ये आएगा आपका 4/30। अब हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इनकी न्यू रेशो। सो न्यू रेशो के लिए अब जस्ट आपको करना क्या होता है, इन सब का आपको LCM लेना होता है। सो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं न्यू रेशो
L रेशो M रेशो N रेशो O, और L का न्यू शेयर कितना है 12/30, M का कितना है 8/30, N का कितना है 4/30, और O को कितना शेयर दे रहे हो आप 1/5। सो यहाँ पर आप लिखोगे रेशो 1/5। अब जस्ट सिंपली आप क्या लोगे, इसका एलसीएम लोगे, ये आएगा यहाँ पर 30, यहाँ पर रहेगा 12 रेशो 8 रेशो 4 रेशो 6। सो आपकी न्यू रेशो क्या आएगी 12 रेशो 8 रेशो 4 रेशो 6। आप इसको फर्दर डिवाइड भी कर सकते हो, लाइक यहाँ पर आ जाएगा 6 4, यहाँ पर रहेगा 2, यहाँ पर रहेगा 3। सो आपकी न्यू रेशो क्या रही 6 रेशो 4 रेशो 2 रेशो 3। अब हमने न्यू रेशो भी कैलकुलेट कर ली, ये रही हमारी ओल्ड रेशो। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशो। सो सैक्रिफाइसिंग रेशो हम किस लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि जो नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आया वो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो में ओल्ड पार्टनर में क्रेडिट करना पड़ता है। सो सैक्रिफाइस हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले एल का। सो एल का ओल्ड शेयर क्या था, एल का ओल्ड शेयर था यहाँ पर 3/6। न्यू शेयर क्या है इसका, न्यू शेयर है इसका 6/15। सो जब आप इसका एलसीएम लोगे ये आएगा यहाँ पर 30, जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे यहाँ पर आएगा 15, यहाँ पर आएगा 12। सो इसने सेक्रीफाइस कितना किया 3/30। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं एम का ओल्ड शेयर कितना है 2/6। न्यू शेयर कितना है एम का, न्यू शेयर है यहाँ पर 4/15। जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे ये आएगा एलसीएम आपका 30, और यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर आएगा 8। सो इसने सेक्रीफाइस कितना किया 2/30। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं एन का। सो एन का ओल्ड शेयर क्या है 1/6, न्यू शेयर क्या है एन का 2/15। सो जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे ये आएगा यहाँ पर 13, यहाँ पर रहेगा 5, यहाँ पर रहेगा 4। सो इसका सेक्रीफाइस आएगा 1/30। और अगर उसने आपको कुछ नहीं दे रखा कि रिमेनिंग शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सो हमेशा 100% क्वेश्चन में जो ओल्ड रेशो होती है वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो आती है। सो सेक्रीफाइसिंग रेशो आपकी क्या आई 3:2:1। सो जो अब नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आ रहा है उसको हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 में। सो हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या रहेगी अब, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किस किस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, एल एम और एन को। सो यहाँ पर रहेगा एल कैपिटल अकाउंट टू एम कैपिटल अकाउंट टू एन कैपिटल अकाउंट। और अगर यहीं पर आपका क्वेश्चन फिक्स्ड मेथड से होता तब आप क्या करते, यहाँ पर लिखते करंट अकाउंट। सो टोटल प्रीमियम कितना था 1,50,000, और आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हो, आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो 3:2:1 में। सो जब आप इसको 3:2:1 में डिवाइड करोगे यहाँ पर आएगा इसका 25,000 शेयर, इसका रहेगा 50,000 और इसका रहेगा यहाँ पर 75,000। सो ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रीमियम फॉर गुडविल को, मतलब कि जो प्रीमियम लेकर आया है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, आपके ओल्ड पार्टनर्स में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। सो ये तो हमने देख लिया कि जब आप प्रीमियम लेकर आ रहे हो और आप उसे विड्रॉ नहीं कर रहे तब तो आपकी ये जर्नल एंट्री होगी। अब उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर वो इस प्रीमियम को विड्रॉ कर लेते हैं तब हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, और अभी उसने इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं मेंशन किया कि वो कितना प्रीमियम निकाल रहे हैं। सो हम क्या एज्यूम करेंगे कि जो उनको टोटल प्रीमियम क्रेडिट किया हमने वो सारा का सारा प्रीमियम निकलवा ले रहे हैं, तब आप एज्यूम करोगे कि 100% प्रीमियम उन्होंने निकलवाया। अगर वो आपको क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन करके दे दे कि 30% निकलवाया है, 20% निकलवाया है, तब जो पार्टनर जितना प्रीमियम निकलवाएगा आपको नेक्स्ट जर्नल एंट्री उतने से ही पास करनी होती है। अब हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होगी, केस ए की सारी जर्नल एंट्री तो हमने देख ली। अब केस बी में भी पहली 3 जर्नल एंट्री आपकी सेम रहेगी, लास्ट जर्नल एंट्री आपकी डिफर करेगी। बस मैं सिंपली वो लास्ट जर्नल एंट्री आपको बता देता हूँ। अब वो क्योंकि प्रीमियम विड्रॉ कर रहे हैं सो आप उनकी कैपिटल की एक तरीके से पेमेंट करोगे, तब आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी यहाँ पर, एल कैपिटल अकाउंट डेबिट एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद दिया हमें नेक्स्ट पार्टनर एन। सो आप यहाँ पर लिखोगे एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और आप उनको पेमेंट कर रहे हो।
सो सिंपली आपका बैंक बैलेंस उतने से कम हो जाएगा। कितने की गुडविल क्रेडिट करी थी हमने? 75,000 इसको करी थी, 50,000 इसको करी थी, 25,000 इसको करी थी। सो पूरा का पूरा प्रीमियम जितना हमने उनको क्रेडिट किया था उन्होंने सारा का सारा प्रीमियम निकलवा लिया। सो आप सिंपली इसकी नरेशन लिखकर कि प्रीमियम इज़ विड्रॉन बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, आप नरेशन लिखकर इस जर्नल एंट्री को पास कर दोगे। सो ये तो जर्नल एंट्री थी जब उन्होंने 100% प्रीमियम निकलवाया था। अब हम देख लेते कि अगर इसी क्वेश्चन में वो आपको 70% दे दे, 50% दे दे, तब आपकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? सो 100% अमाउंट आपका कितना था? ये था। अगर इसी क्वेश्चन में वो आपको 50% से जर्नल एंट्री पूछ ले कि उन्होंने सिर्फ 50% ही प्रीमियम निकलवाया है, सो जो आपकी पुरानी जर्नल एंट्रीज थी, सबसे पहले आप कैपिटल लेकर आ रहे हो, प्रीमियम लेकर आ रहे हो, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वो एंट्रीज आपकी सेम रहेंगी। बस जो विड्रॉल की एंट्री थी वो उतने ही अमाउंट से कम हो जाएगी। लाइक अब उन्होंने 100% निकलवाया तो हमने 100% से पास करी। अगर वो 50% से निकलवाते कि उन्होंने सिर्फ 50% ही निकलवाया, तब इसका 50% कितना आता? 34,500, 25,000 ये निकलवा लेता, 12,500 ये निकलवा लेता, तब आप जर्नल एंट्री ऐसे पास करते। और अगर वो आपको क्वेश्चन में कुछ और देता कि लाइक उन्होंने सिर्फ 70% निकलवाया या 90% निकलवाया, तब जितना टोटल प्रीमियम हमने उनको क्रेडिट किया आप उसका 70 या 90% निकाल लोगे और उतने से अपनी ये जर्नल एंट्री पास कर दोगे। सो ऐसे हमारा ट्रीटमेंट होता है प्रीमियम फॉर गुडविल का। सो प्रीमियम फॉर गुडविल में बेसिकली आपने देखा क्या, सबसे पहले वो जो कैपिटल लेकर आता है हम उसकी जर्नल एंट्री करते हैं, फिर जो वो प्रीमियम लेकर आ रहा है गुडविल के लिए उसकी हम जर्नल एंट्री करते हैं। चाहे तो आप ये अलग अलग कर सकते हो, चाहे आप एक ही कंबाइंड जर्नल एंट्री कर सकते हो। उसके बाद आप जो ये प्रीमियम लेकर आता है इसको क्या कर देते हो, आप इसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट कर देते हो। अगर फिक्स्ड मेथड का केस है तब आप करंट अकाउंट में क्रेडिट करते हो, और अगर वो प्रीमियम विड्रॉ करते हैं तब आप एक और जर्नल एंट्री ये पास करते हो। अगर वो विड्रॉ नहीं करते तब आपको ये जर्नल एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा प्रीमियम अभी भी बिजनेस में एज इट इज़ वैसे ही पड़ा है। सो ये हम ट्रीटमेंट करते हैं जब वो प्रीमियम लेकर आ रहा है और पुराने पार्टनर उस प्रीमियम को विड्रॉ कर लेते हैं। एंड आवर नेक्स्ट केस इज व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रोट इन काइंड। अब तक क्या कर रहा था वो, प्रीमियम फॉर गुडविल को कैश में या बैंक से पेमेंट कर रहा था। अब वो क्या करेगा, वो पेमेंट नहीं करेगा कैश या बैंक से, उसके पास कुछ एसेट पड़े होंगे, वो जिस पार्टनरशिप फर्म में जा रहा है उनको वो एसेट दे देगा कि इसको मेरे प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए यूटिलाइज कर लो। तब उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, लाइक आप पहले क्या करते थे, आप पहले जर्नल एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये आप जर्नल एंट्री करते थे जब वो कैश में लेकर आ रहा था। अगर बैंक से लेकर आ रहा होता तब आप करते बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सो ये सिंपल सी जर्नल एंट्री थी जब वो कैश या बैंक से पेमेंट कर रहा था गुडविल के लिए। अब का केस आपका डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि अब वो कैश नहीं लेकर आ रहा, ना वो आपको बैंक से पेमेंट कर रहा है, वो जस्ट आपको एसेट दे देगा। लाइक उसके पास मशीनें पड़ी होंगी, फर्नीचर पड़ा होगा उसके पास डेटर्स पड़े होंगे, उसके पास बिल रिसीवेबल पड़े होंगे। वो करेगा कि फर्म को ये सारे के सारे मेरे एसेट यूज़ कर लो मेरे प्रीमियम के लिए। सो अब उस प्रीमियम के लिए अब आपको क्या जर्नल एंट्री करनी है, फर्स्ट आप क्या कर रहे थे, यहाँ पर कैश कर रहे थे डेबिट, अब वो आपको एसेट्स दे रहा है, तब आपकी जर्नल एंट्री में यहाँ पर क्या आ जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और जो जो वो एसेट लेकर आ रहा है, अगर उन्होंने सिर्फ आपको एसेट वर्ड दिया है, ये नहीं बता रखा कि कौन सा एसेट लेकर आ रहा है, तब तो यहाँ पर आप सिंपली एसेट लिखोगे क्योंकि आपके पास एसेट्स आ रहे हैं। अगर वो आपको एसेट्स भी क्लासीफाई कर देते हैं कि लाइक वो इतने के बिल रिसीवेबल हैं, उसमें इतनी की मशीन है, इतने का उसमें फर्नीचर है, तब आपकी जर्नल एंट्री सिंपली क्या होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सो ऐसे आप जर्नल एंट्री करते हो जब वो कैश की जगह पे काइंड में आपको प्रीमियम पे कर रहे हो। सो अब हम इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे आपको ये प्रीमियम जब वो काइंड में लेकर आता है वो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। एंड आवर क्वेश्चन इज एक्स एंड वाई आर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2 ऑन 1 अप्रैल 2023। दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर। अब उसने आपको डेट भी दे दी। सो प्रीवियस क्वेश्चन में जो डेट का कॉलम आपका ब्लैंक था, अब उसे क्या करोगे, अब आप वहाँ पर डेट भी मेंशन करोगे। और वो जेड को लेकर आ रहे हैं 3/13 शेयर के लिए। और उसके बाद उसने आपको दे दी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:5:3।
सो पिछले क्वेश्चन में रेशो भी नहीं दे रखी थी, आपको न्यू रेशो भी कैलकुलेट करनी पड़ी, बट इस क्वेश्चन में उसने आपको रेशो कैलकुलेट करके दे दी। सो आपका काम उसने आसान कर दिया। जेड कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉलोइंग एसेट टू हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब जेड लेकर आ रहा है कुछ एसेट जिसमें से वो अपनी कैपिटल की पेमेंट करेगा और उन्हीं एसेट को एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल यूज़ करवाएगा फर्म में। क्या क्या लेकर आया वो? स्टॉक लेकर आया, डेटर्स लेकर आया, लैंड लेकर आया, प्लांट एंड मशीनरी लेकर आया। और ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड फर्म की गुडविल वैल्यू करी हमने 10,40,000। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब आपको इस क्वेश्चन में डेट भी दे रखी है। आप डेट के कॉलम में डेट भी लिखोगे और उसके अलावा आप पहले क्या करते थे, आप जर्नल एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, जितना प्रीमियम के लिए लेकर आ रहा है। और अगर आप कंबाइंड जर्नल एंट्री करते थे तब आप कर देते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, जितना प्रीमियम के लिए लेकर आया, टू कैपिटल, जितना वो कैपिटल के लिए लेकर आया। बट अब वो क्या कर रहा है, वो कैश में या बैंक से आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, बल्कि वो आपको एसेट्स दे रहा है। तब आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? तब आपकी जर्नल एंट्री रहेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जितना कैपिटल के लिए लेकर आया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना वो गुडविल के लिए एसेट्स को दे रहा है फॉर्म में। वो क्या क्या एसेट लेकर आया है? सबसे पहले हम डेट लिख लेते हैं। डेट आपको दे रखी है 2023 अप्रैल 1 और वो आपको क्या क्या लेकर आ रहा है? वो आपके बिजनेस में लेकर आया स्टॉक। आप लिखोगे स्टॉक अकाउंट डेबिट। और क्या लेकर आया वो? इसके अलावा वो लेकर आया आपके पास डेटर्स अकाउंट डेबिट। यहाँ पर आप क्या रूल लगा रहे हो? डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे लैंड अकाउंट डेबिट। और क्या लेकर आया वो? प्लांट एंड मशीनरी। आप यहाँ पर लिखोगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। और वो कितना कितना अमाउंट लेकर आया है? वो स्टॉक लेकर आया आपके पास 80,000 का, डेटर्स लेकर आया वो 1,20,000 के, लैंड लेकर आया वो यहाँ पर 2 लाख का, और उसके बाद वो प्लांट एंड मशीनरी लेकर आया 1,20,000 की। आप यहाँ पर क्या लिखोगे? टू कैपिटल, और कैपिटल उसका नेम क्या है? जेड। आप यहाँ पर लिखोगे टू जेड कैपिटल अकाउंट। जितना वो कैपिटल के लिए एसेट देगा वो हम कैपिटल में क्रेडिट करेंगे, और बचा हुआ अमाउंट जो कि वो लेकर आया है किसके लिए? प्रीमियम के लिए। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जितना वो प्रीमियम के लिए देगा एसेट्स को वो आप क्रेडिट करोगे प्रीमियम में। बट अब इस क्वेश्चन में हमें अब ये देखना है कि वो कैपिटल के लिए कितने दे रहा है एसेट और प्रीमियम के लिए कितने वैल्यू के एसेट्स दे रहा है। उसने आपको क्वेश्चन में एक हिंट दे रखा है कि जिस दिन वो नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है उस दिन आपकी फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन थी 10,40,000। और जो आपका नया पार्टनर आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? वो आ रहा है 3/13 के लिए। टोटल फर्म की गुडविल वैल्यू कितनी है? 10,40,000। तो कितना शेयर लेकर आए गुडविल के लिए? जो 10,40,000 में से जितना हिस्सा उसको मिल रहा है। जो आपका नया पार्टनर आया है वो कितने शेयर के लिए आया? वो आया है 3/13 शेयर के लिए। और फर्म की गुडविल उस दिन कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में? उसने आपको दे रखी है 10,40,000 की। टोटल गुडविल की वैल्यूएशन 10,40,000 है। अगर वो 3/13 शेयर के लिए आया, वो 3/13 शेयर ही किसका देगा? गुडविल का। टोटल गुडविल आपकी 10,40,000 है। जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे ये आएगा 2,40,000। मतलब वो कितना प्रीमियम पे कर रहा है? 2,40,000। और क्योंकि वो आपको सिर्फ एसेट दे रहा है, एसेट्स की कितनी वैल्यू प्रीमियम के लिए यूज़ होगी? एसेट की आपकी 2,40,000 यूज़ होगी आपके प्रीमियम के लिए। और जो आपका अमाउंट रिमेनिंग है वो आप यूज़ करोगे उसके कैपिटल के लिए। जस्ट आप इसका टोटल करो, उसमें से 240 माइनस करो, वो आप लिखोगे उसके कैपिटल अकाउंट में। उसके कैपिटल में कितना आएगा? उसके कैपिटल अकाउंट में आएगा यहाँ पर 2,80,000। ये तो हमने जर्नल एंट्री कर दी जब वो एसेट्स को लेकर आ रहा है गुडविल के लिए और अपनी कैपिटल के लिए। अब हम देख लेते हैं कि जो प्रीमियम लेकर आता है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखनी पड़ेगी? न्यू रेशो। ओल्ड रेशो क्या है उनकी? 3:2। और किस किस की है ये है आपकी एक्स और वाई की। और आपने जेड को कितने के लिए एडमिट किया? आपने जेड को एडमिट किया 3/13 शेयर के लिए। और उन्होंने आपको न्यू रेशो ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखी है। ये थी इनकी ओल्ड रेशो। और उसने आपको क्वेश्चन में न्यू रेशो ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दी 5:5:3।
अब जस्ट आपको सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना है। वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस करोगे। सो पहले हम सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स का, फिर हम कैलकुलेट करेंगे वाई का। सो एक्स का ओल्ड शेयर क्या है 3/5 और न्यू शेयर क्या है उसका 5/13। अब जस्ट सिंपली आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा यहाँ पर 65 और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन करके आएगा 39, यहाँ पर आएगा आपका 25। सो इसने कितना सेक्रीफाइस किया, इसने सेक्रीफाइस किया है 14/65। ऐसे ही आप y का सेक्रीफाइस निकालोगे, y का ओल्ड शेयर क्या है यहाँ पर 2/5, न्यू शेयर क्या है 5/13। और आप जब उसका सेक्रीफाइस निकालोगे कितना आएगा, सबसे पहले एलसीएम लोगे, एलसीएम लेकर वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करोगे, यहाँ पर आएगा आपका 26 और यहाँ पर कितना आएगा आपका, यहाँ पर आएगा आपका 25। सो सेक्रीफाइस कितना आया 14 में इसने सेक्रीफाइस किया, 1 शेयर इसने सेक्रीफाइस किया। सो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगी 14:1। सो हमने सेक्रीफाइसिंग तो कैलकुलेट कर ली, कितनी आई हमारी 14:1। अब जो प्रीमियम होते हैं हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट कर देते हैं। सो हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या रहेगी, हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री रहेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, हमारे पार्टनर्स के नेम क्या क्या दे रखे हैं उसने एक्स और वाई। सो यहाँ पर लिखोगे सिंपली आप 2x कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा 2,40,000 को आप जब 14:1 में डिवाइड करोगे ये आएगा आपका, इसका शेयर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 16,000, इसका शेयर आएगा आपका 2,24,000 और टोटल शेयर कितना है आपका 2,40,000। सो ऐसे आप ट्रीट करोगे जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल काइंड में लेकर आता है, मतलब वो एसेट लेकर आ रहा है गुडविल के लिए। सो आप सबसे पहले क्या करोगे, उस क्वेश्चन में सारे के सारे एसेट्स को डेबिट करोगे और जितना वो अमाउंट, जितनी वैल्यू एसेट्स की कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है वो आप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे और जितना वो गुडविल के लिए लेकर आ रहा है वो आप गुडविल अकाउंट में क्रेडिट करोगे। उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है, जितना वो प्रीमियम लेकर आ रहा है गुडविल के लिए वो आप क्रेडिट कर देते हो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। जो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने निकाल ली 14:1। सो आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 14:1 में। सो आज हमने 2 केसेस देख लिए कि जब वो प्रीमियम लेकर आ रहा है बैंक में या कैश में और पार्टनर उसे विड्रॉ कर रहे हैं तब हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा केस देखा हमने जब वो प्रीमियम लेकर आ रहा है काइंड में, लाइक वो आपके एसेट्स लेकर आ रहा है तब आप क्या ट्रीटमेंट करते हो वो भी हमने देख लिया। सो जो हमारी नेक्स्ट केसेस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section and don't forget to share and subscribe to this channel for more amazing videos. Thank you. Bye bye.